केंद्र की मोदी सरकार ने जहां कृषि से संबंधित बिल राज्यसभा में पास करवा लिए हैं, तो वहीं रबी की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा कर दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस साल रबी पर किसानों को 1,13,000 करोड़ रुपए MSP पर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के गठन को 75 साल पूरे हो गए हैं। इस साल की महासभा की शुरुआत भी हो चुकी है। इसी दौरान सोमवार की देर रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UN की सभा को संबोधित किया। PM ने अपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र को बधाई दी और सभी देशों को एकजुट रखने के लिए धन्यवाद भी कहा। हालांकि PM का जोर एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को लेकर रहा। किसानों से जुड़े बिल के विरोध में राज्यसभा के सभी 8 निलंबित सांसदों ने पूरी रात प्रदर्शन किया। संसद परिसर स्थित गांधी प्रतिमा के पास सभी निलंबित सांसद डटे हुए हैं। निलंबित सांसदों से मिलने आज सुबह राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश संसद परिसर पहुंचे हैं। वह निलंबित सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंचे। राज्यसभा के 8 सांसदों के निलंबन को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। इसी बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि सरकार के पास बहुमत है तो उसने विपक्ष की मांग को क्यों ठुकराया। हंगामे की जड़ वहां है। आपको सोचना चाहिए कि विपक्ष क्यों भड़का, इस हद तक क्यों पहुंचा। आज आपने 8 सांसदों को पूरे मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। ये गलत बात है। बातचीत से भी समस्या सुलझाई जा सकती थी। बिहार में RJD के उम्मीदवारों के समर्थन का समाजवादी पार्टी ने ट्विटर पर ऐलान किया है। पार्टी की तरफ से ट्विटर पर लिखा गया, आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी किसी भी पार्टी से गठबंधन न करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। लद्दाख सीमा पर बीते कई महीनों से तनाव की स्थिति जारी है। भारत और चीन के बीच लंबे वक्त के बाद एक बार फिर कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई। सोमवार करीब 9 बजे लद्दाख सीमा के पास मोल्डो में यह चर्चा शुरू हुई थी, जो कि रात 11:30 बजे के आसपास तक चली। इस बैठक में दोनों ही देशों का रुख कड़ा रहा। भारत ही नहीं, अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच चीन ने प्रशांत महासागर में स्थित गुआम एयरफोर्स बेस पर हमले का फर्जी वीडियो जारी किया है। चीन की वायुसेना ने इस हमले में परमाणु क्षमता वाले H-6 बम वर्षकों का इस्तेमाल भी किया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस की NCB जांच कर रही है और इस जांच में बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के नाम सामने आ रहे हैं। श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान जैसे कई उभरते सितारों के बाद अब बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार दीपिका पादुकोण का नाम इस जांच में सामने आया है। दरअसल NCB के हाथ एक WhatsApp चैट लगी है जिसमें ड्रग्स के खरीद फरोख्त की बात की जा रही है। NCB ने सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर जया साहा को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष अपनी शिकायत दर्ज कराने मुंबई के ओशिवारा थाने पहुंची। पायल के साथ उनके वकील भी गए थे, लेकिन उन्हें वहां से खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। फिलहाल अनुराग कश्यप के खिलाफ उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई है। इस बारे में पायल के साथ पुलिस स्टेशन गए उनके वकील ने कहा कि बयान दर्ज करने के लिए कोई महिला अधिकारी नहीं थी। पुलिस स्टेशन का क्षेत्राधिकार भी तय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि घटना वर्सोवा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई है। कोरोना महामारी के दौरान मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में अब बीजेपी नेता राम के भरोसे चुनावी मैदान में उतर गए हैं। कोई भगवा पहन रहा है तो कोई मंदिर जा रहा है। ऐसे में सागर जिले की सुर्खी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और शिवराज सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अब भगवान राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 28 सीटों के उपचुनाव को लेकर तारीख भले अभी घोषित न हुई हो, लेकिन प्रचार प्रसार जोर पकड़ चुका है। भारत में कोरोना के नए मामलों की संख्या में वृद्धि जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना मरीजों की संख्या 55 लाख मरीजों के करीब पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के संक्रमण के 86,961 नए मामलों के साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 54,87,581 हो गई है। एलायंस एयरवेज विमान सेवा से बस्तर वासियों को अब हैदराबाद से जगदलपुर और रायपुर के लिए सीधे विमान सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। सीएम भूपेश बघेल ने 21 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से RCS स्कीम के तहत जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर के लिए नई उड़ान सेवा का शुभारंभ करने के साथ ही बहुप्रतीक्षित विमान सेवा बस्तर वासियों के लिए शुरू की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यात्रियों से बातचीत कर बस्तर वासियों को बधाई देते दिखाई दिए।
कोरोना काल में भी अस्पतालों में अव्यवस्था का आलम है। प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जिससे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी नाराज हैं। अस्पताल में अनियमितताओं को लेकर सीएम भूपेश ने भी कड़े तेवर दिखाए हैं। सीएम भूपेश ने सिम्स के डीन और बिलासपुर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दे दिए हैं। छत्तीसगढ़ में बीती रात कोरोना के 1998 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1239 लोग डिस्चार्ज किए गए। वहीं 13 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। इन नए मरीजों के साथ ही प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़कर 88,181 हो गया है। राजधानी रायपुर में कोरोना वैक्सीन के नाम पर बड़ा रैकेट चलाकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। ये मामला छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल मेकाहारा का है, जहां स्टाफ नर्स दीपा सोनी ने कटोरा तालाब निवासी एक दंपति को कोरोना पॉजिटिव आने पर फोन कर कोरोना वैक्सीन लगवाने की बात कही। बस्तर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिला प्रशासन ने इसे देखते हुए बस्तर के सभी पर्यटन स्थल पर भ्रमण पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। टेलीविजन की दुनिया का जाना माना शो भाभी जी घर पर है दर्शकों का सबसे पसंदीदा शो माना जाता है। शुरुआत से ही यह लोगों के बीच काफी सुर्खियां बटोर रहा है। मेन एक्ट्रेस सौम्या टंडन पहले ही शो को अलविदा कह चुकी है। वहीं उड़ती हुई खबर ये आ रही है कि एक और एक्ट्रेस ने अब शो छोड़ दिया है। टीवी की फेवरेट बहू और बहुचर्चित शो यह रिश्ता क्या कहलाता है कि अक्षरा यानी एक्ट्रेस हिना खान की खूबसूरती के लाखों दीवाने हैं। हाल ही में हिना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक ब्लैक एंड व्हाइट पोल्का डॉट ड्रेस में बेहद ही गॉर्जियस लुक की तस्वीरें शेयर की है। हिना की इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल के 13वें सीजन में जीत से आगाज किया। आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रनों से मात दी। सिमोना हालेप महिला एकल के फाइनल में चेक गणराज्य के कैरोलिना प्लिस्कोवा के खिलाफ मुकाबले में उतरी। हालेप ने दूसरी सीड प्लिस्कोवा के खिलाफ 6-0, 2-1 की बढ़त बना ली थी, लेकिन तभी प्लिस्कोवा चोटिल हो गई और फिर वो दोबारा कोर्ट पर वापस नहीं आई।